वो साल 2014 का वो साल था दोस्तों, जब एक विशनपुर जट्टा नाम का वो गांव, जहां उस रात भारी बारिश हो रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घर के अंदर थे। सभी घर भीग रहे थे वो जोरों की बारिश में, और कोई बाहर नहीं, सुनसान लग रहा था वो गांव। एक घर ऐसा, मैं बात करूँ एक घर की, उस घर में मौजूद वो 13 साल की वो लड़की, वो बच्ची, और उसका एक 10 साल का भाई, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसका जो पिता था वो समय के अनुसार दोस्तों वो घर नहीं लौटा था। टाइम की बात करूँ तो 8:30 के आसपास हो रहे थे रात के, और पिता अभी तक घर नहीं लाया है, क्योंकि पिता दोस्तों काम करने गया था, और जो है उनके पिता घर नहीं आए थे। तो बच्ची दोस्तों उसने खाना बना लिया था और अपने पिता का इंतजार कर रही थी, और उसका भाई भी। लड़के का उम्र मैंने बताया 10 साल। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, उसी घर में उसी रात उसी वक्त की बात करूं तो उसका पिता तो नहीं, लेकिन एक शख्स दस्तक दे बैठता है। वो शख्स की उम्र दोस्तों लगभग 42 साल के आसपास, और याद रखिए साल 2014 था जब वो शख्स उस रात उस घर में घुसा था, और वो बच्ची के 13 साल की बच्ची के साथ गंदा काम किया था दोस्तों। रेप जैसी वारदात को अंजाम दहेज थी। बताऊं 10 साल का वो लड़का चाह कर भी अपना बहन को नहीं बचा सकता था उस रात, और वो लड़की आवाज़ निकालती, अपने बचाव में हर कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन दोस्तों उसकी आवाज़ बाहर उसने जाने नहीं दिया वो शख्स। और मैं आपको बताऊं उस रात, यानी दोस्तों बताओ तो वो बची नहीं, रेप हो गया, उसके साथ बलात्कार हो गया। अब वो शख्स वहाँ से निकल चुका था दोस्तों अपने घर के लिए, और वो जाते हुए दोस्तों उसके चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था, जरा भी सिक्न नहीं, जरा भी डर नहीं। अब मानो ऐसे जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, और घर में भी जाकर ऐसे सो गया जैसे उसे किसी का डर नहीं दोस्तों। लेकिन वो साल 2014 तो बीत गया दोस्तों। अब बताऊंगा मैं आपको साल 2024 28 फरवरी, वही विशनपुर जट्टा नाम का वो गांव, और वो रात के दोस्तों 11 बजे जब लोगों ने एक लाश को देखा। अब लोगों ने जब उस लाश को देखा तो चारों तरफ से उसे घेर लिया गांव के लोगों ने, और जिसके बाद 1-2 लोगों ने पुलिस को सूचना दे दिया और कह दिया सर देखिए ऐसी बात है, यहाँ पे एक लाश हमें मिली है। अब लाश की पहचान दोस्तों पुलिस के आने के बाद पूरी तरीके से हो गई। पता यह चला कि वो शख्स इसी गांव का है, इसी गांव का रहने वाला है, और ये कुछ साल पहले इसी गांव में रहता था। दरअसल ये वारदात होने के बाद वो कहीं और चला गया था, लेकिन पता चले ये शुरुआती दौर में यहीं रहता था। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी हकीकत घटना जो दोस्तों आपके रोंगटे खड़े कर सकती है, सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दोस्तों इंसान गुस्सा में वो हर काम कर सकता है? अरे यार क्या गुस्सा में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर जाता है? अरे क्या दोस्तों इंसान गुस्सा में सब कुछ भूल जाता है? तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों, वो कहते हैं इंसान गुस्से में वो भूल ही जाता है, दिमाग खा जाता है गुस्से में। अब बदले की आग में दोस्तों, यहाँ आप बदले की आग वाली बात कहानी फिल्में देखी होगी कि कैसे लास्ट में बदला लेता है हीरो। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी ही मिलती जुलती एक घटना बताने जा रहा हूँ, एक हकीकत घटना खैर घुमाता नहीं दोस्तों, फिराता नहीं, डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ। मैं आपका अंकित दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे दोस्तों। अगर इस चैनल पे आप नए हो और अगर पहली दफ़ा आया हो दोस्तों, एक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब की वजह से मैं आगे की वीडियो बना पाता हूँ दोस्तों। आज की सच्ची घटना की बात करूँ तो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पंजाब के कपूरथला नाम का एक जगह, और कपूरथला दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ के एक गांव नाम विशनपुर जट्टा। दोस्तों ये गांव एक नाम है विशनपुर जट्टा नाम का ऐसा गांव। इसी गांव में वह कहानी हुई, इसी गांव में यह वारदात हुई थी दोस्तों। तो वो साल 2014 मैंने बोला था, नोट कीजिएगा, उस रात एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था दोस्तों, उस लड़की के साथ। और साल 2014 में जब उसके साथ रेप हुआ था दोस्तों, जिसने किया था नाम ओमकार सिंह के रूप में हुई, उस वक्त उसकी उम्र 40 से 41 साल के आसपास थी दोस्तों। और मैं आपको बताऊं वह उसी गांव का है, उसी गांव का मतलब था, वो अब इस दुनिया में नहीं। क्योंकि दोस्तों उसके बहन के साथ, मतलब उस बच्ची के साथ जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसका भाई
चाह कर भी उस वक्त कुछ किया तो नहीं, लेकिन वो दोस्तों अपना आँखों से सारे कारनामे को देखा था, सारे कांड को देखा था। और वह दोस्तों इंतज़ार करता था, वो घुट घुट कर जीता था। वो सोचता था कि कब मैं ऐसा समय आएगा, कब समय आएगा कि मैं अपने बहन, अपने सिस्टर का बदला लूँगा। और आने वाले समय दोस्तों पूरे 10 साल बाद दोस्तों उसने ये घटना को अंजाम दिया और दोस्तों अपनी बहन को, आत्मा को शांति दिलाई। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, रेप हुआ था, तो उसके 2 से 3 दिन बाद इसकी मौत हो गई थी। और मैं आपको बताऊं, मौत होने के बाद दोस्तों उसके पिता का भी दोस्तों आगे चलकर, मैं आपको अपने बेटी के सदमे बर्दाश्त ना कर सका मौत का, और जिसके बाद पिता भी दोस्तों दम तोड़ दिया था। यानी एक ने दोस्तों 2 जिंदगियाँ उस वक्त तबाह कर दी थी, यानी ख़त्म कर दी थी दोस्तों हमेशा के लिए, जो लौट कर कभी आ ही नहीं सकते साला। और मैं अब आपको बताऊं तो इसी का दोस्तों बेटा भी सदमा में जाता था, दुख होता था, लेकिन वो खड़ा हुआ, वो रोता था, वो वेट करता, इंतज़ार करता उस साल का, और आखिर दोस्तों वो आया वो साल। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कहीं न कहीं उसी साल कुछ न कुछ घटना घट जाती, लेकिन मैं आपको बताऊं पिता और बेटी के मौत के बाद पुलिस वहां दस्तक दी उस गांव में, और जिसके बाद उस ओमकार सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार की थी, और जिसके बाद दोस्तों इसे 10 साल की कारावास की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन दोस्तों साल 2020 कोरोना काल में दोस्तों किसी कारणवश कोरोना काल के चलते दोस्तों इसी सज़ा माफ़ कर ख़त्म कर दी इस, और जिसके बाद दोस्तों इसे रिहा कर दिया गया था। और जिसके बाद उस लड़के ने दोस्तों सोच लिया था कि मैं अब इसे जान से मारूंगा, एक समय आएगा। और दोस्तों अपने सिस्टर का उसने बदला लिया पूरे 9 से 10 साल बाद। और मैं आपको बताऊं, तेज़दार हथियार से उस 28 अगस्त जहां बताया जाता है रात 9 बजे ओमकार सिंह को दोस्तों मौके पाकर गला रेत कर उसने हत्या कर दी, और चेहरे को ख़त्म बिगाड़ने की कोशिश उसने किया ताकि चेहरा पहचान में ना आ सके। लेकिन आगे चलकर दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो लड़का जो था वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया ओमकार सिंह के बेटे सरवन सिंह के बयान पर, क्योंकि बेटा को दोस्तों उस पर शक था, क्योंकि पहले भी इसने मारने की कोशिश की थी उसके पिता को, तो उस पर शक जताया दोस्तों। शक के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब आप देखिए दोस्तों, जब पुलिस के गिरफ्त में यह 20 साल का लड़का आया था तो इसके चेहरे पर हंसी थी साला, इस्माइल था, मानो ऐसे जैसे कि उसने कुछ बड़ा कर दिया हो, उसने बड़ा कुछ विजय प्राप्त कर ली हो। देख सकते हो दोस्तों जी, इसके लिए तो अच्छी बात थी दोस्तों। पुलिस के गिरफ्त के आने के बाद भी दोस्तों ये हंस रहा था, इसलिए हंस रहा था क्योंकि इसने जो लास्ट सोचा था, जो समझा था, उसने आज किया, और उसे लगा कि आज मेरी बदला पूरी हुई। जिसके लिए मैं इतना तड़पा, जिसके लिए मैं इतना रोया, जो परिवार के लिए, वो आज मैंने वो किया। और पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद दोस्तों कोर्ट में जब ये पेश हुआ था तो वहाँ दोस्तों हाँ ना कहते हुए आगे चलकर इसे दोस्तों अलग अलग धारा लगी, और इसे दोस्तों इससे सज़ा सुना दी कोर्ट ने। अब आप देखिए कोर्ट में भी पेश होने के बाद दोस्तों ये पुलिस की गिरफ्त दोस्तों आगे जेल जा चुका था। अब आप सोचिए दोस्तों, अब आप बताइए कि ये लड़के के बारे में आप क्या सोचते हो और क्या समझते हो। क्या इसने क्या किया? इसने तो दोस्तों अपना काम किया। अब आप भी अपना काम कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि इसकी गलती कितनी है, इसने क्या किया, वो क्या सही किया, वो जो ओमकार सिंह नाम के शख्स था उसका गलती क्या था। अब आप बताइए दोस्तों, क्योंकि आप बताओगे तो मुझे समझ आएगी, और मेरे बोलने का तरीका, सुनाने का तरीका अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली सच्ची घटना फिर से मुलाकात होगी। अब दोस्तों आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट में आप लिख सकते हो कि भाई को खुशी होगी। खैर दोस्तों अभी कहते रहते हैं, अगला कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।